नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ की विंडो में अमेरिका से जुड़ गए हैं आदित्य सत्संगी साहब। आदित्य जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की जेडी वांस की फ़ोन कॉल से। प्रधानमंत्री के पास फ़ोन कॉल आई, हालाँकि मैंने अपना प्रोग्राम एक फ़ॉलो किया था इस पर, लेकिन चूँकि आप अमेरिका में बैठे हैं, तो आप इनके हर स्टेप के पीछे क्या है, इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते भी हैं और समझा भी सकते हैं। तो ऐसे समय जबकि कल यानी आज जब हम बात कर रहे हैं, तो संसद का सत्र फिर शुरू हो रहा है, मानसून सत्र। अगले 3 दिन ही बचे हैं। आज 10, 11, 12, 13 तारीख को तो या तो सत्रावसान हो जाएगा या मानसून सत्र का समापन हो जाएगा। पूरा सत्र विपक्ष की भेंट चढ़ा है, हंगामे की भेंट चढ़ा है। अब ये वर्किंग के 3 दिन हैं और 3 बिलों की सबसे ज़्यादा चर्चा रही है कि इसी मानसून सत्र में सरकार उनको पारित कराएगी। एक आपका जो बहुप्रतीक्षित है, एफसीआरए बिल, जिसको लेकर के तमाम लामबंदियाँ चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि सर्जियो गोर पता नहीं किन-किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जाके के मिल रहे हैं। सर्जियो गोर बुके लेकर के अमित शाह से भी मिले थे। बीच में जब मार्को रूबियो की भारत यात्रा हुई थी, तो उनका तो विमान ही लैंड किया था कलकत्ता में। मिशनरीज के पास गए थे, मदर टेरेसा हाउस गए थे। तो कुल मिलाकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेडी वांस की या अमेरिका के शासन प्रशासन की मुख्य चिंता यही बन करके उभरी हो कि थोड़ा बात किया जाए, आखिरी कोशिश करके देख ली जाए? देखिए पहली बात तो जैसे गज़वाए हिंद बोलते हैं ना, ये गज़वाए हिंद चल रहा है अमेरिका का अगेंस्ट इंडिया थ्रू द चर्चेस। ये पहला एक्सपोर्ट होता है अमेरिका का। आप इनका पूरा अमेरिका कॉलोनाइज़ेशन चर्च से हुआ है। पूरा साउथ अमेरिका के जो क्रिश्चियन कैथोलिक देश बने वो चर्च से बने हैं। और मैं आपको ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मैंने अपनी पुस्तक में इसमें लिखा है। और अगर आप एंग्लो सैक्सन्स को समझते हैं ठीक से, तो बहुत सारी बातें ये लिप सर्विस करते हैं, है ना? तो लिप सर्विस मतलब कि औपचारिकता, और ये देखने के लिए कि मैंने इतनी गड़बड़ी की है, कहीं मोदी जी हमसे नाराज़ तो नहीं है, इसलिए बात की गई। तो मोदी जी ने भी उनको वैसे ही रिप्लाई किया, तुम्हारे बच्चे ठीक है, वेलकमिंग कांग्रेचुलेशंस फॉर द 4th चाइल्ड, है ना? लिखा उन्होंने। तो ये एक क्लासिकल डिप्लोमेसी है, लेकिन मोदी जी को भी दिखता है कि कौन सी शक्तियाँ उनको गिराने के लिए लगी हुई है। और कभी-कभी दुश्मन जो ये काम कर रहा होता है, एक जोक है अमेरिका में, अमेरिका नोज़ द फर्स्ट बिकॉज़ इट वाज़ द पर्सन हू वाज़ डूइंग इट। तो ऐसा नहीं कि गुप्तचरी इनकी बहुत अच्छी है। अगर गुप्तचरी अच्छी होती तो बहुत सारी चीज़ें पहले पता लगा लेते। इराक में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, ये भी पता होता। लेकिन तो नहीं है अच्छी। तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू चेक, इज़ एवरीथिंग स्टिल ओके? क्योंकि भारत जो है, देखिए, जो मेटा ने भारत में किया इज़ एज़ गुड एज़ यूनियन कार्बाइड एक्सीडेंट इन भोपाल। अब उससे कंपेयर करिए। यूनियन कार्बाइड का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने यूनियन कार्बाइड के सीईओ को प्राइवेट प्लेन में उड़ा दिया था भारत से बाहर, सीक्रेटली। सेम हमने सॉरी अपॉल लेकर छोड़ दिया, हमने पिछला शो भी किया था इसके ऊपर। तो यूनियन कार्बाइड जैसा इंसिडेंट हुआ आपका मेटा का, हमने उनको सस्ते में छोड़ दिया, जबकि $10 बिलियन का फाइन लगाना चाहिए था उनके ऊपर। न्यू मैक्सिको अगर 1 बिलियन ले सकता है फॉर 75,000 इंसिडेंट्स, हमारे यहाँ तो 1 बिलियन इंसिडेंट्स होंगे। हम 10 बिलियन तो ले सकते हैं उनसे, और उनके पास पैसा भी है। सो द पॉइंट इज कि ये जो, और सर्जियो गोर के आप बारे में हमने बात किया कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और बाय द वे अमित शाह भी वहाँ पहुँच गए। द पॉइंट इज कि यूएस का एक कंसिस्टेंट ग्रेम है, और एक तरीके से अमेरिका की पोल भी खुल गई कि उसका जो मेन एम्बेसी है वो चर्चेस है, और अमेरिका से ही फंड हो रहे हैं। ठाकुर का कोई है, कोई इस तरह के लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जॉर्ज सोरोस के सारे फंड उनके थ्रू आउट हो रहे हैं।
डायरेक्टली नहीं आ रहे। तो इंडियन अमेरिकन्स आर इन्वॉल्व इन फंडिंग देम, नॉट ऑल, मतलब कि जिनका नाम लिया है वही सब 3-4 मेजॉरिटी इंडियन अमेरिकन देशभक्त होते हैं, दे आर मैड आफ्टर इंडिया। तो बट 1 और 2% या 3% ऐसे होंगे जो भारत के विरुद्ध काम करते हैं, एंड यू सी देयर मैसेजेस बीइंग एम्पलीफाइड इन द वेस्टर्न मीडिया, लाइक एक्स प्लेटफॉर्म पे। तो इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद पूछने आए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, कि हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं। ये था पॉइंट, टच बेस। तो मोदी जी ने भी वैसे ही रिप्लाई दिया, क्योंकि भारतीय सरकार भी बहुत सारे एक्शंस ले रही है। अभी अमित शाह का मैं आज देख रहा था कि आप इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते फर्स्ट 50 किलोमीटर्स की रेंज में बॉर्डर से, आपको, तो यू कैन नॉट पुट लिसनिंग डिवाइसेस। और भारत ने तो रिवर्स इंजीनियर कर दिया पूरा नेपाल को, तो नेपाल तो वापस हिंदू राष्ट्र बन गया। और बंगाल में आपको पता ही, शेख हसीना से भारत ने छोड़ दिया है। अब बंगाल भी रिवर्स करेगा, बांग्लादेश भी रिवर्स करेगा, और शायद मुझे लगता है मिलिट्री एक्शन भी हो, मुझे ऐसा फीलिंग होता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच थिंग। तो तो देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग। तो ये फील गुड फैक्टर का कॉल था कि भाई इतना मैं गड़बड़ी मचा चुका हूँ, बदमाशी, तो इज आई एम ओके और नॉट, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। क्योंकि भारत की और अमेरिका की डिफेंस एक्सरसाइज भी होने वाली है नेवल ऑन द बे बंगाल में। तो उसके पहले अमेरिका की बांग्लादेश से हुई, बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में उनकी एक मिलिट्री नेवी जंगल वॉरफेयर का भी हुआ। सो जस्ट ये, तो आई थिंक अमेरिका वाज एक्सपेक्टिंग कि भारत विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक्सरसाइज बंद कराएगा, डिफेंस कोऑपरेशन कम करेगा, ये अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था। अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं से चपत मारेगा भारत, 100% टैरिफ बोला तब भी भारत कुछ नहीं बोला। तो बड़ा चक्कर में है कि भाई सब कुछ करके देख लिया, आवाज नहीं आ रही है कहीं से, व्हाट इज हैपनिंग। यानी अमेरिका पूरी तरीके से बौखला गया है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये कौन से स्तर की कूटनीति चल रही है कि भारत रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। भारत ने देखिए अग्नि-4 टेस्टिंग किया, फिर उन्होंने अभी हर 6 हफ्ते एक शिप रिलीज हो रहा है भारत का, पावरफुल रियल वाली शिप, ऐसा नहीं कि हवा में विद ब्रह्मोस एंड एवरीथिंग एल्स। भारतीय न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है। तो भारत ने वो सारे कदम ले लिए जो दिख रहा है कि भारत मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार है। प्लस एम्यूनिशन की कमी नहीं है, भारत इज अ नेट एक्सपोर्टर नाउ, सो एम्यूनिशन की भारत के पास कमी नहीं है। ईरान के पास तो कमी हो सकती है, भारत में कमी नहीं है। और उसको दिखता है कि मैंने शिप डुबो दिया, अमेरिका ने बोल रहा है मैंने आपका शिप डुबो दिया, तब भी आपने मुंह नहीं खोला, ऐसा क्या हो गया? इतनी गांधीगिरी मैंने कहीं देखी नहीं कहीं पर। तो बड़ा बौखला गया, जैसे आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया, बौखला गया है पूरी तरह से। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो आज कंडीशन तो ये आ गई है कि अगर ईरान हॉर्मुज को आवाजाही के लिए खोल दे तो शायद अमेरिका, जो यूरेनियम की उसकी शर्त है और परमाणु बम ना बनाए ईरान, शायद उससे भी पीछे हट जाए, अपनी इस शर्त से भी पीछे हट जाए। इस हालत में आ गया है। दूसरे, लगातार एक अफवाह चलाई जा रही थी, धीरे धीरे चली, फिर अचानक बताया गया कि जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है और बस कभी भी उसके मरने की खबर आ जाएगी। तो ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें मुज्तबा राष्ट्रपति के साथ बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं और ठीक ठाक स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वारफेयर चल रहा था, ये जो माइंड गेम चल रहा था, उसको भी मुझे लगता है कि ईरान ने ओवर कर दिया है एक तरीके से। देखिए सबसे बड़ा शौक तो उनका ईरान ऑपरेशन था। आपको याद होगा अप्रैल में रैंडी जॉर्ज करके जो अमेरिकन मिलिट्री के हेड थे, उनको रिजाइन करवाया था पीट हेग्सेथ ने। फिर उसके बाद अफवाह फैली लास्ट हफ्ते कि पीट हेग्सेथ नाराज को निकालने वाले हैं ट्रम्प। ईरान फियास्को पे उसको ब्लेम किया जा रहा है, जबकि उसमें जेरेड कश्नर भी इन्वॉल्व है और साथ में स्टीव विटकॉफ भी इन्वॉल्व है। पूरा इनको रिजाइन करवाएंगे क्योंकि युद्ध इन्होंने करवाया है, लेकिन पूरा परिवार इन्वॉल्व है। फिर आपने देखा ईरान में
परिवार के सीक्रेट डीलिंग्स चल रहे हैं विद द मुस्तफा खमेनी। तो मुस्तफा खमेनी, जिसको अयतुल्लाह खमेनी कभी प्रधान अयतुल्लाह बनाने वाले नहीं थे, आज आईआरजीसी की मदद से थैंक्स टू, मतलब कि अयतुल्लाह खमेनी का मर्डर वाज अ प्लान साजिश। इसलिए ईरान में कहीं पे उस पर ज़्यादा दुख दिखाई नहीं देता आपको। मतलब वो तो नाटक किया उन्होंने, फ्यूनरल बनाया। अगर उसकी बॉडी भी मिली होगी तभी तो बनाएंगे ना फ्यूनरल आप। अगर बॉम्ब उसके सिर पे गिरा है तो बॉडी कैसे मिलेगी आपको? सो टोटली। और साथ में ईरानी पार्लियामेंट ने बोला स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज परमानेंटली क्लोज्ड, जस्ट लाइक पनामा चार्जेस, इजिप्ट चार्जेस फॉर सुएज कैनाल, दे गोइंग टू चार्ज फॉर हॉर्मुज। तो स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई। अब स्ट्रेटेजिक डिफीट को अमेरिकन पब्लिक को कैसे बताएंगे? तो यूएस मिलिट्री के लोग बाहर आके बोल रहे हैं कि हमारे पास मिसाइल्स नहीं, हमें लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ट्रम्प पूछ रहे हैं भाई तुमने किस बेसिस पे मुझे बोला इस पे अटैक करने के लिए? और तो इसलिए ईरान का जो आपने जो क्वेश्चन पूछा इसराइल का, इसराइल करने तो नहीं देगा आपको कभी ऑपरेशन बंद परमाणु वाला, क्योंकि दैट्स ए ब्लैक होल। किसी को पता नहीं बम है कि नहीं है। ईरान चाहे जितना भी चिल्ला ले, अगर इसराइल बिलीव्स दे हैव द बॉम्ब, दे हैव द बॉम्ब। समझे आप? कोई युद्ध का रीजन चाहिए। और आपने वो भी देखा कि इसराइल ने टू स्टेट नेशन थ्योरी मानने से मना कर दिया। सो नाउ दे वांट ओनली वन स्टेट सॉल्यूशन, ओनली इसराइल। उनको नहीं चाहिए पैलेस्टाइन, क्योंकि जितना भी उनको वो फेवर करते हैं उतना ही सिर पे वो नाचते हैं। ये भारत को बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि ये देखिए आपको पैलेस्टीनियंस बहुत काम करते थे इसराइल के अंदर। दे वर गिवन वीज़ा एंड गुड ट्रस्ट कि काम करो, पैसे कमाओ, जाओ। दैट वाज द मेन लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पैलेस्टीनियंस। लेकिन आज आप देखेंगे वो सब बंद हो गया। दे आर रिप्लेसिंग पैलेस्टीनियंस विद इंडियंस। आजकल इंडियन वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं हर जगह, बिकॉज दे फील मोर सिक्योर विद द इंडियंस दैन विद पैलेस्टीनियंस। तो आई डोंट थिंक सो अमेरिका कैन डू एनीथिंग। अगर इसराइल जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये ऑपरेशन बंद होने वाला नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। और देखिए खबर भी है अमर उजाला के वेब पोर्टल पर, जिसमें वो लिख रहे हैं कि हॉर्मुज के बदले परमाणु समझौते से पीछे हट सकते हैं ट्रंप, और ईरान संघर्ष से निकलने को बेताब है। एग्जिट प्लान जो है वो तलाश कर रहे हैं। बस वो केवल इतना चाहते हैं कि वो इसे अपनी जीत के रूप में दिखा सके अमेरिका में कि हमारी जीत हो गई है, देखिए हमने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लिया है, इसमें हम कामयाब हो गए हैं। अब ये नौबत आ गई है। और ईरान मान नहीं रहा है। ईरान बोल रहा है वी विल चार्ज मनी, तो ट्रम्प उस पर भी एग्री करेंगे। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी, वियतनाम पार्ट 2 होने वाला है। ट्रम्प उस पर एग्री करेंगे, क्योंकि यूएस मिलिट्री कैन नॉट फाइट इस समय। यूएस मिलिट्री वांट्स टू गो बैक टू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इंडियन नेवी, इंडियन गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। इसीलिए वो इतना ज़्यादा रिजीम चेंजिंग कर रहे हैं, ताकि इंडिया बिकम्स ए प्लायबल पार्टनर, दे बिकम ए ओबीडियंट पार्टनर, जैसे कांग्रेस पार्टी थी भारत में, ओबीडियंट। देखिए क्या है, अमेरिका का, अगर आप एज एन ऑथर बोल रहा हूँ, अगर उनका डीएनए समझे, अमेरिका लव्स करप्शन। देखिए इतना वो बात कर रहे हैं क्रिश्चियन राइट्स की भारत में, क्या भारत, हम लोग भारत से क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाट हैपेंड टू नेटिव रिलीजन्स? वो तो वहाँ के ओरिजिनल है, आप तो सेटलर्स हो। क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म इज ए फॉरेन रिलीजन टू अमेरिका। आप जब तक रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे, आपको अमेरिका की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आएगी। अमेरिका में एवरीथिंग इज रिलीजन, मतलब वो चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, लूथरनिज्म हो, एपिस्कोपलिज्म हो, चाहे पेंटाकोस्टलिज्म हो, मॉर्मोनिज्म हो, यू नो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशंस है क्रिश्चियनिज्म के। तो एक क्रिश्चियनिटी करके एक समुदाय नहीं होता है। कैथोलिसिज्म से तो हेट करते हैं लोग, कैथोलिसिज्म के विरुद्ध तो विक्ट्री जीती है अमेरिका में। सो ये जो भारत में जो हमने कंबाइन कर दिया है ना सबको एक ही में, वो समझ में गेम नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए जो सर्जियो है वो रशियन ज्यू कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म है, उसका फोकस, और मार्को रूबियो कैथोलिसिज्म वाला है।
Teresa Xavier, Tamil Nadu and Kerala, these are Catholicism ones. Telangana is Catholicism ones. जो पंजाब में है और जो नॉर्थ ईस्ट में है वो पेंटाकोस्टल्स हैं, एपिस्कोपल्स हैं, तो वो लोग आर्म करें नागालैंड को। और अब जो भी रेबल्स हैं पंजाब में जो आप देख रहे हैं वो वहीं से हो रहा है। सो और वो है रिपब्लिकन पार्टी का और ये है डेमोक्रेट पार्टी का। सो ये दोनों का अलग। एक और खबर है आदित्य जी, ये नेतान्याहू का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, और गाजा से सेना हटाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। ट्रंप का जो प्लान था उसको भी खारिज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो उनकी तरफ से ये 15 पॉइंट का प्लान आया था, इजराइल उसको खारिज कर रही है। वहां इजरायली सेना तब तक वापस नहीं आएगी वहां से जब तक हमास को पूरी तरह निहत्था नहीं कर देती है। वन इजराइल पॉलिसी तो उनकी है, वेस्ट बैंक से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे। एक्चुअली बिगर प्लान है कि जॉर्डन उनको एब्जॉर्ब कर ले। जॉर्डन उनको उतना ही जमीन दे दे जॉर्डन। तो जॉर्डन का पार्टीशन मुझे लगता है होता हुआ जॉर्डन का। सीरिया का नहीं होगा बिकॉज सीरिया इज़ नीडेड बाय इजराइल और फ्रेंडली रिजीम है, और सीरिया में नहीं होगा, लेकिन जॉर्डन का ज़रूर होगा। तो ये तो उनका प्लान है और सही भी है बिकॉज मेरे हिसाब से वो वही सिचुएशन है जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की थी भारत की। तो भारत ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने मैनेज कर लिया क्योंकि हम भारतीय हैं, सहनशीलता है, लेकिन ये गलत है एक्चुअली। इजराइल तो ऐसा नहीं करेगा। इजराइल नोज द रिलीजन्स वेरी, वो तीनों एक जैसी सोचते हैं। इजराइल जूस और मुसलमान एक तरीके से सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस सेम होता है। तो वो तो फाइट टू द डेथ है, आप उसको हम लोग को रोक नहीं सकते। और अमेरिका कैन नेवर स्टॉप इट, क्योंकि अमेरिका में शुरू से जब इजराइल बनाया गया था तब से रॉथस्चाइल्ड्स और जो रॉकफेलर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी। रॉथस्चाइल्ड करते हैं यूरोपियन इकोनॉमी को कंट्रोल और रॉकफेलर करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी कंट्रोल, एंड बोथ वर रिलेटेड टू द किंग ऑफ इंग्लैंड इन टर्म्स ऑफ उनके एडवाइजर्स थे। और अमेरिका तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है, और अमेरिका विल हैव टू सपोर्ट इजराइल, चाहे वो ट्रम्प कुछ भी चाह ले। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स कुछ भी आ सकते हैं बिकॉज अमेरिका हैज़ ए बिगर पॉलिटिकल फुटप्रिंट देयर, लेकिन इस इशू पे आई डोंट थिंक सो इजराइल की उनकी कोई सुनने वाला है, मुझे नहीं लगता। देखिए, ट्रंप ने क्या कहा था। इन्होंने दावा किया था कि इजराइल इस समझौते से खुश है, और जो 5 बड़ी बातें थी जो उन्होंने कहा था कि इजराइल इस पर सहमत हो गया है, खुश है। तुरंत युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई करेगा हमास, जीवित है या मृत है उनको वापस सौंपेगा। तीसरा, इजराइल अपनी सेना को वापस बुलाएगा, लेकिन धीरे धीरे वापस बुलाएगा। हमास हथियार छोड़ेगा और गाजा से सेना भी हटाई जाएगी। गाजा पर हमास का शासन खत्म होगा। अब ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है, इसका हम मतलब क्या निकालें? क्योंकि अतीत में भी कई बार आदित्य जी हमने देखा है, दोनों नेताओं के बीच में तीखे मतभेद रहे हैं। हालांकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर लगातार ये भी कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं। मोदी जी का लाइन चुराया हुआ है उन्होंने, तो मोदी जी भी बोलते हैं मित्र हैं और उसके बाद झेलते हैं। देखिए बहुत फ़र्क है। नेतन्याहू का आप पहले इतिहास देखिए, ब्रुकलिन में बड़े हुए, न्यूयॉर्क में बड़े हुए, फिर वहाँ से वो क्योंकि आपको मालूम है ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, जू चाहे जहाँ पर भी हो इजराइल में पॉलिटिक्स खेल सकता है, जहाँ पर भी हो। कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं एक तरीके, और देखा जाए तो इतना उनका जो लीगल नेटवर्क जो स्ट्रांग है अमेरिका में, नोबडी कैन टच इट। ट्रम्प को भी मालूम, ट्रम्प को मालूम है कि जिस दिन जूइश लॉबी बोलेगी ट्रम्प को फंसाना है लॉज में, कर देगी काम अपना। दे हैव द बेस्ट एडवोकेट्स
इन यूएसए देखा जाए तो लीगल फ्रेमवर्क बेस्ट है। तो मुझे लगता नहीं कि चाहे कितना भी दोस्त दोस्त बोल लें, इजरायली स्टेट की रक्षा करना, ये इन्होंने मिलिट्री में भी काम किया, नेतन्याहू ने कमांडो थे, मीन्स सीक्रेट मनोवर्स करते हैं, वो उनका बिहेवियर भी है, सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, वो भी उनका बिहेवियर है। ट्रम्प अब एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कि मजा हुआ सोल्जर है, वो उसको मालूम है उसको कौन से पैतरे पढ़ने हैं, उसको मालूम है कि वो इजरायली स्टेटहुड में कैसे काम करेगा वो। और यही अब बात मजे पुतिन पर भी लागू होती है। पुतिन पर भी लागू होती है। तो ये हमारे शास्त्र बड़े सही बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं मिलिट्री एक्सपीरियंस मैन शुड बी द लीडर ऑफ द कंट्री, हमारे शास्त्र यही बोलते हैं। तो अब ये मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो ये जो है ट्रम्प की उस बात पे सहमत करते हैं जो मार-आ-लागो रिजोर्ट में हो रही है, उनके घर पे फ्लोरिडा में, बट उस पे सहमत नहीं करते जैसे अपने ऑफिस में आते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट इज सेपरेट देन द पर्सनल इंटरेस्ट। बीइंग ए फ्रेंड इज ए पर्सनल चॉइस, सब लोग दोस्त हैं भाई, हम सभी दोस्त हैं, लेकिन जब देश का इंटरेस्ट आता है तो इसराइल को कहीं किसी भी हालत में वेस्ट बैंक को खत्म करना पड़ेगा और गाजा को खत्म करना पड़ेगा। आपने देखा होगा भारतीय फॉरेन ऑफिस को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम हुई थी बोलने के लिए कि इंडिया इज सपोर्टिंग अस, मतलब हम गाजा में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बोलना पड़ा था कि वी सपोर्ट इजराइल फॉर आवर रिलेशन विद आर्म्स डिफेंस डील्स, बट टू नेशन थ्योरी जो हमने मेंटेन करके रखी हुई है, अगर भारत ड्रॉप करता है टू नेशन थ्योरी, बोलता है आज से पाकिस्तान नहीं रहेगा, you know? और या बांग्लादेश नहीं रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी जाना पड़ेगा अगर जाएगा तो। आप देखिएगा उस दिन इजरायली फोर्सेस विल कम इनसाइड इंडिया एंड सपोर्ट इंडिया। भारत को चाहिए नहीं उनसे कोई, भारत सक्षम है, तो भारत से वो उस तरह का रेसिप्रोकेशन चाहते हैं। तो दैट्स वाई जब वो यूएस में बैठे हुए हैं, अमेरिका उनकी मुट्ठी में है, सारे बैंकर्स, सारी सर्विस कंपनीज, पानी के सोर्सेज ऑफ वाटर उनके हाथ में, सोर्स ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उनके हाथ में। तो अमेरिका तो 2 मिनट में घुटने पे आ जाएगा इफ दे डिसाइड टू गो फॉर जूइश नेशनलिज्म, और जिसको पेजोरेटिवली लोग बोलते हैं ज़ायनिज्म, विच आई डोंट एग्री एक्चुअली। वो ऐसे हो गया हिंदुत्व वर्सेस हिंदू, गलत हो गया वो, ज़ायनिज्म वर्सेस जूज इज रॉन्ग। तो जो जूस के इंटरेस्ट में होगा वो ट्रम्प को करना ही पड़ेगा। ट्रम्प जस्ट सोचिए, यूएस प्रेसिडेंट इज ट्राइंग टू टेक परमिशन फ्रॉम नेतन्याहू, क्या मैं कर दूं? क्या मान जाओगे? पहले गए थे विदाउट इजराइल, बोर्ड ऑफ पीस में विदाउट इजराइल गए थे, अब बोल रहे मान जाओगे इस पे परमाणु हथियार? पॉसिबिलिटी नहीं है। और ईरान के साथ अब मैं आपको बता दूं, उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, मुझे लगता है ये पता है लोगों को। तो अगर वो कंफर्म न्यूज़ है तो देन तो ये ऑपरेशन रुकने वाला ही नहीं है। आप म्यूट पे। जी, ये जो किम जोंग उन की एंट्री हो गई है, 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती करने का फैसला उन्होंने किया है। ये कितनी बड़ी खबर है अपने आप में, और क्या यूक्रेन युद्ध को अब समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन? यस, देखिए कुर्स्क में जो ऑपरेशन हुआ था नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के साथ, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले ऑफ वेलर। अगर देखा जाए तो मिलिट्री इतिहास में देखेंगे तो बहुत बहादुरी से लड़े थे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स, और उन्होंने बहुत सक्सेस भी ली थी, कुर्स्क को वापस भी लिया था यूक्रेन कंट्रोल से। तो दिस विल बी ए गेम चेंजर फॉर यूक्रेन। अभी यूक्रेन के पास क्या है कि दे यूजिंग जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, all these countries are helping Ukraine to attack into Moscow using Starlink. तो वो अब आई थिंक रशियंस ने कैच कर लिया है, आई डोंट थिंक सो अब कोई अटैक होने वाला है। दैट मीन्स पहले जो रशियन प्रेसिडेंट की जो वीकनेस थी ना कि हम हमारे ही लोग हैं, रशियन स्पीकिंग है, ही डिडंट वांट टू गो अगेंस्ट देम, बहुत से रिश्तेदार हैं रशियंस के वहाँ पे, अब आई थिंक दैट थिंग इज गॉन पास्ट इट। अब तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट एक्शन होगा,
और मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे बैक ऑफ करने वाला है। तो इसलिए 50,000 सोल्जर्स मीन्स अ लॉट फॉर रशिया। और आपको पता ही है कि नॉर्थ कोरिया का पूरा सपोर्ट चाइना से रहता है। नॉर्थ कोरिया इज मेंटेन्ड यूजिंग चाइनीज फूड, चाइनीज ऑयल सप्लाईज, ऑल दोस थिंग्स। तो मतलब चाइना वहाँ पे इन्वॉल्व है। जो लोग भी बोल रहे थे कि चाइना विल नॉट बी इन्वॉल्व, वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। एक्सेप्ट मंगोलिया एंड साउथ कोरिया, ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट एरिया। और आदित्य जी, ये जो खबर आई है कि भारत और रूस के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो सकती है और बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी मिल सकती है। ये भी बताया गया है कि तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक पहुंचेगा यह रेल मार्ग। अब जो समुद्री मार्ग है, उस पर भारत की निर्भरता खत्म हो सकती है अगर ये सिरे चढ़ जाता है तो। लेकिन इसमें एक लेकिन किंतु परंतु तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान। अब देखिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है। नाउ भारत हैज़ मोर इंसेंटिव, मतलब एंकरेज कर रहा है रशिया की भाई अपना काम खत्म करो फटाफट। एंड विदाउट डिलिमिटेशन बिल पॉसिबल नहीं है। डिलिमिटेशन बिल will allow all the excessive seats from POJK to be included in the official gazette of India. वो ऑलरेडी हम लोग मानते हैं, कुछ इलेक्शन सीट्स को हम लोग ओपन रखते हैं हमेशा। आई थिंक POJK की भी सीट्स हैं। तो आई थिंक ये भारत को काम खत्म करना ही पड़ेगा अब। एंड वही बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन बिल जैसे ही पास होगा, POK का एक्शन शुरू हो जाएगा। और FCRA पे तो मुझे आप ज़्यादा जानकार है उसके ऊपर। FCRA तो भारत के लिए नेसेसिटी हो गया है। हरीश साल्वे ने भी बोल दिया अब तो। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चलते-चलते पीओके में जो कुछ चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, 2 चरणों का मतदान वहाँ हुआ है। तीसरे चरण में शायद 11 सीटें और बची हुई थी और आज वहाँ पर मतदान होना था, अचानक वो स्थगित किया गया है। और पाकिस्तान के सुर बदले हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके बारे में, पीओजेके के नागरिकों के बारे में भी कहा है कि भई 99% जो है देशभक्त हैं। यानी 1% ही ऐसे हैं जो पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं। उनको अलग-थलग करने की तैयारी हो रही है, रणनीति अपनाई गई है, या थोड़ा चूँकि हल्ला ज़्यादा हो गया है पूरी दुनिया में और मानव अधिकारों का सवाल भी खड़ा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा ठंडा करके ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। POJK की सबसे कॉमन लैंग्वेज है पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी लैंग्वेज। मतलब उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज तो मार दी है। तो आई डोंट थिंक सो दीज पीपल विल बी इवन कंसिडर्ड कश्मीरी बाय एनीवन। तो 99% देशभक्ति वो कश्मीरी पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी ऑडियंस का है। जो लोकल कश्मीरी है वो तो अलग ही है। तो भारत के लिए बड़ा अच्छा है भाई, 99% निकल जाओ, 1% ही चाहिए हमको। बाकी लोग आप उधर चले जाओ। वी नीड द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ POJK, जो कराची में भाग गए थे, जो बाकी सिटीज से भाग गए थे, जिनकी मूल भाषा कश्मीरी है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज जस्ट सेइंग दिस टू सेव देयर फेस, जो उन्होंने किया है। और आई थिंक सेम डेटा कैन बी यूज्ड बाय अस कि भाई आइडेंटिफाई करो, निकालो इनको। एंड भारत तो डजंट रिकॉग्नाइज एनी इलेक्शन आल्सो देयर। हाँ, हमें तो लैंड की ज़रूरत है एक्चुअल में। हाँ, वी डोंट रिकॉग्नाइज देयर इलेक्शंस। और मुझे नहीं लगता कि उनका जब भारत पॉलिसी बनाएगा ना, बिफोर दे टेक ओवर द टेरिटरी, डिलिमिटेशन बिल होगा, डी पाकिस्तानाइजेशन होगा, फिर उसके बाद डी सब कुछ होगा, देन दिल टेक ओवर। तो सबसे पहले अक्साई चीन को क्लेम करना, फिर जिलजिल बाल्टिस्तान पे एक्शन लेना, फिर उसके बाद POJK तो हमारा है ही। एंड पाकिस्तान नोज कि वो तो जाने वाला है किसी न किसी हालत में। सो दिस इज द लास्ट डिच अटेम्प्ट। और रशिया ने भी बोल दिया है। तो पाकिस्तान जो बीच में लिखा हुआ था नाम, आई वाज वेरी सरप्राइज, आपने भी उसको बोला, वो कब तक रहेगा? दैट एरिया इज इंडियन। तो बिल्कुल। रशिया की तो ऑफिशियल पोजीशन है। तो आई डोंट नो विच पाकिस्तान दे आर टॉकिंग अबाउट। एक पेच इसमें चाइना का भी है, क्योंकि इस पूरे इलाके में चाइना के भी कुछ हित हैं।
चाइना के भी हित हैं, चाइना के हित तुर्कमेनिस्तान में हैं, चाइना के हित कज़ाकिस्तान में हैं, चाइना के हित उज़्बेकिस्तान में हैं, और जो कैस्पियन जो रेलवे लाइन है, पाइपलाइन है, उसमें चाइना का भी पार्ट है, बिकॉज़ इट पासेस फ्रॉम द सेम रीजन। तो इसलिए पाकिस्तानी स्टेट के इंटरेस्ट बहुत सारे इंटरेस्ट कंपनीज़ के हैं। सिंजियांग प्रोविंस के तो बहुत सारे उधर कनेक्शंस हैं। तो कल्चर सेम ही है, चाइनीज़ साइड में और इन साइड में पहाड़ तो एक ही हैं। वो जो अलमाटी के ईस्ट में खान टेकरी, जेंगुशु, चोकुशु, सेम रीजन है, किर्गिस्तान का एरिया है, तो दे हैव अ स्टेक देयर। तो चाइना का नाम तो आएगा नेचुरली, बट चाइना से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। अगर देखा जाए तो बॉर्डर विवाद है, और वो मुझे लगता है कि चाइनीज़ लीडरशिप में इतना मैच्योरिटी है कि दे कैन कीप कॉन्फ्लिक्ट सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। और ग्वादर तक वो जो उसका रूट वाला चल रहा है, अगर भारत उसके लिए तैयार हो जाएगा तो चाइना को क्या परेशानी है फिर? कोई परेशानी नहीं, ग्वादर कैन गो टू बलूचिस्तान, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व ही नहीं है, और पीओके पीओजेके इज इंडियन, तो चाइना विल बी मोर हैप्पी बिकॉज इंडिया विल सिक्योर देयर राइट्स। उनको मालूम है कि इंडियंस कैन सिक्योर द राइट्स, तो चाइना के लिए नो प्रॉब्लम। चाइना इंडिया कैन बी फ्रेंड्स। हम लोग कल्चरली एक रहे हैं। आप शंघाई चले जाएं और मुंबई को देखें तो आपको लगेगा एक ही है, हर जगह कमल के फूल लगे हुए हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज अ प्रॉब्लम, बाकी चाइना इज अ फ्रेंडली। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना जो है कैन ये रेलवे लाइन तो इज अ ड्रीम वर्क। मैं भी बैठ के श्रीनगर से जाना चाहता हूँ मॉस्को, वंदे भारत एक्सप्रेस में, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर आपने चर्चा की है और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया है। आप सबसे अनुरोध है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। आदित्य जी के चैनल का नाम आप जानते हैं, सत्योलॉजी, उसको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।